हेलो एवरीवन, वेलकम टू NSQF IT ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th यानी लेवल 1 सब्जेक्ट IT के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एनुअल एग्ज़ाम के लिए यूनिट 4 एंड 5 के। यूनिट 1, 2 और 3 के हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। अब यूनिट 4 एंड 5 के डिस्कस करेंगे इसमें। यूनिट 4 है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। इसमें हम लिब्रे ऑफिस कैल्सी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एंड राइट सम इट्स सॉफ्टवेयर नेम। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या होती है उसके बारे में हमें लिखना है और कुछ सॉफ्टवेयर्स के नाम लिखने हैं जिनका यूज़ हम स्प्रेडशीट बनाने के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे लिब्रे ऑफिस कैल्सी का हम यूज़ करते हैं स्प्रेडशीट बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज शीट, वर्कशीट एंड स्प्रेडशीट। तो आपके जो है लिब्रे ऑफिस के अंदर शीट क्या होती है, वर्कशीट क्या होती है और स्प्रेडशीट क्या होती है। जैसे कि शीट हमारी एक सिंगल शीट होती है जिसमें हम डाटा एंटर करते हैं। वर्कशीट हमारी कलेक्शन ऑफ शीट्स होती है और स्प्रेडशीट हमारी पूरी एक डॉक्यूमेंट की तरह होता है, उसमें बहुत सारी वर्कशीट्स होती हैं। तो इनके बारे में डिफरेंसेस आपको लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन रो, कॉलम, सेल एंड एक्टिव सेल। तो जो लिब्रे ऑफिस कैल्सी है या स्प्रेडशीट है उसमें रो क्या होती है, कॉलम क्या होता है, सेल क्या होता है और एक्टिव सेल क्या होता है। तो रो होती है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस, कॉलम होते हैं वर्टिकल लाइंस और सेल होता है जहाँ पर रो और कॉलम मिलकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके एक बॉक्स बनाते हैं, उसको हम सेल बोलते हैं जिसके अंदर हम डाटा को एंटर करते हैं। और एक्टिव सेल क्या होता है, जिस सेल में हम डाटा को एंटर कर रहे होते हैं उस टाइम पे उसको हम एक्टिव सेल बोलते हैं। यानी जिस सेल के अंदर हमारा कर्सर होगा वही एक्टिव सेल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन फीचर्स कंपोनेंट्स ऑफ फार्मूला टूल बार इन कैल्सी। कैल्सी जब हम ओपन करते हैं तो उसमें फार्मूलाज हम यूज़ करते हैं। तो उस फार्मूला टूल बार में कौन कौन से फीचर्स या कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। तो पेपर में आपका ये भी आ सकता है कि फीचर्स ऑफ फार्मूला टूल बार या फिर कंपोनेंट्स, वो एक ही बात है, दोनों में आपको एक ही चीज़ लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी 5 ऑप्शंस ऑफ फॉर्मेटिंग ए वर्कशीट। वर्कशीट को हम कैसे कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं उसके कोई 5 ऑप्शंस आपको लिखने हैं इस क्वेश्चन में। ये आपका लास्ट ईयर क्वेश्चन आया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड इन कैल्सी। कैल्सी में हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं, यानी क्या क्या काम कर सकते हैं। जैसे कि डाटा को एंटर कर सकते हैं, उसमें फार्मूलाज लगा सकते हैं और उसमें हम डाटा को फॉर्मेट भी कर सकते हैं और उसमें चार्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या क्या हम कर सकते हैं उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट है व्हाट आर द स्टेप्स टू क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट। एक नई स्प्रेडशीट को आप कैसे बनाएंगे, कैसे क्रिएट करेंगे, उसके स्टेप्स लिखने हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ फिल हैंडल इन स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट के अंदर फिल हैंडल का क्या यूज है। तो ये एक ऑप्शन होता है फिल हैंडल का जिसका यूज करके आप स्प्रेडशीट में एक चीज को कॉपी करके दूसरी जगह अलग अलग शीट्स में यूज कर सकते हो सेम चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन सेल रेफरेंसिंग एंड टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसिंग। सेल रेफरेंसिंग होता क्या है उसके बाद उसको डिफाइन करना है। और टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसिंग, इसमें आपके 3 तरीके के सेल रेफरेंसिंग होती है। एक होती है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग, एक मिक्स सेल रेफरेंसिंग होती है और रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स यूज्ड इन स्प्रेडशीट। तो जो जो चार्ट्स आपके यूज़ होते हैं स्प्रेडशीट के अंदर उसके बारे में बताना है। जैसे कि पाई चार्ट, लाइन चार्ट होता है, स्कैटर चार्ट होता है, XY चार्ट होता है या फिर कॉलम चार्ट होता है। तो इस तरीके से चार्ट्स के बारे में बताना है और ये आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है तो इसको ज़रूर करें। नेक्स्ट है यूनिट 5 डिजिटल प्रेजेंटेशन। इसमें हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे जो कि प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज़ होती है लिब्रे ऑफिस के अंदर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन डिजिटल प्रेजेंटेशन एंड राइट सम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। तो डिजिटल प्रेजेंटेशन या फिर प्रेजेंटेशन क्या होता है उसके बारे में हमें बताना है और कुछ सॉफ्टवेयर्स के नाम लिखने हैं जिनका यूज़ करके हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। जैसे कि लिब्रे ऑफिस के अंदर इम्प्रेस होता है, MS ऑफिस के अंदर प्रेजेंटेशन ही होता है। और भी कुछ हमारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनका यूज़ करके हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड प्रेजेंटेशन, यानी एक अच्छी प्रेजेंटेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक अच्छी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उन चीज़ों के बारे में हमें इसमें एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट स्टेप्स टू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड एंड अ डुप्लीकेट स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन। यहाँ पर आपके ये दो अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं कि एक प्रेजेंटेशन में आप एक नई स्लाइड को कैसे इंसर्ट करेंगे, उसके स्टेप्स लिखने हैं, और एक डुप्लीकेट स्लाइड को कैसे इंसर्ट करेंगे, उसके स्टेप्स लिखने हैं। यानी एक तो बिल्कुल नई स्लाइड आपको इंसर्ट करानी है, या फिर एक बनी बनाई आपकी स्लाइड है उसी को डुप्लीकेट करना है, तो दोनों अलग अलग हैं। तो आपका कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इन दोनों को अलग अलग ही लर्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट स्टेप्स टू इंसर्ट एन इमेज फ्रॉम ए फाइल एंड फ्रॉम गैलरी टू इन इम्प्रेस। तो हमें अगर इम्प्रेस के अंदर जब हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो किसी फाइल या गैलरी में से अगर हमें कोई इमेज को इंसर्ट कराना है तो उसको हम कैसे कराएंगे, उसके स्टेप्स हमें इसमें लिखने हैं। ये भी आपका लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो थोड़ा ध्यान से इनको देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्लाइड पेन एंड टास्क पेन इन इम्प्रेस। इम्प्रेस के अंदर स्लाइड पेन क्या होता है और टास्क पेन क्या होता है, इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज़ इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन कौन से व्यूज़ होते हैं, तो इसमें आपका एक नॉर्मल व्यू होता है, एक स्लाइड शॉर्टर व्यू होता है, और मास्टर व्यू होता है। तो ऐसे ही कुछ 4-5 व्यूज़ होते हैं, उनके बारे में ज़रूर आपको पढ़ना है। ये 2, 3 या 5 नंबर का क्वेश्चन आपका आ सकता है। कुछ क्वेश्चन एक दो हमारे लास्ट यूनिट से रह गए थे, जैसे कि गाइड की ऑन अ कीबोर्ड। कीबोर्ड पर गाइड की कौन कौन सी होती हैं, तो F और J जो कीज़ होती हैं उनको हम गाइड की बोलते हैं कीबोर्ड के ऊपर। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ GUI। तो GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। और बाकी जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं सभी यूनिट्स के, वो तो आपको करने ही हैं क्योंकि सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो। सो थैंक यू। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करें चैनल को आगे की वीडियोज़ के लिए।